हेलो फ्रेंड्स, मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं एसएम ट्रेल्स के हॉरर पॉडकास्ट जो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव प्रीतमपुरा की, जहां बारिश के बादल घने हो चुके थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात का समय था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे में कस्बे के लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते थे, क्योंकि बारिश के साथ साथ इस इलाके में कुछ ऐसा था जो रात को और भी भयानक बना देता था। यह कहानी है मोहिनी चुड़ैल की, जो इस इलाके में एक रहस्यमयी और डरावनी हस्ती के रूप में जानी जाती थी। और माना जाता था कि वो चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप लेके आती थी और धोखे से आदमियों को अपनी पुरानी हवेली में ले जाती थी। रात का समय था और बारिश लगातार हो रही थी। रमेश एक ऑटो चालक था। वो अपनी आखिरी सवारी की तलाश में सड़कों पर घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, और वो अपनी मस्ती में तेज आवाज में गाने सुनता हुआ जा रहा था। वह अपने ऑटो में अकेला बैठा था जब अचानक उसने एक खूबसूरत औरत को सड़क के किनारे खड़े देखा। वह महिला काली साड़ी में थी और उसके लंबे खुले बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसके पूरे कपड़े भी भीगे हुए थे। उसने अपने हाथों से इशारा करके ऑटो को रुकने के लिए कहा। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया और ऑटो को उसके पास लाकर रोक दिया। रमेश ने पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी दूर पे आगे एक हवेली है, मुझे वहीं छोड़ दो। रमेश उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। वह इतनी आकर्षक थी कि उसकी नजरें बार बार उसकी ओर जा रही थीं। उसने उसे बैठने के लिए कहा और वह ऑटो में बैठ गई। रमेश बार बार अपने मिरर से उस महिला को देख रहा था। वह उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक से मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी उस महिला का फोन बजा। फोन उठा के उस महिला ने बात करना चालू किया। वो बोल रही थी कि वो आज घर पर अकेली है। उसकी ये सब बातें रमेश सुन रहा था और तभी उसने पूछा, मैडम, आप अकेली रहती हैं? इस पे उस औरत ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पति भी हैं, पर वो काम से बाहर गए हैं। तो रमेश के मन में कुछ और ही बातें चलने लगीं और वो सोचने लगा कि कैसे भी करके उसे उस औरत की हवेली में जाना है। कुछ ही देर में वो एक पुरानी और वीरान हवेली के पास पहुंच गए। वो हवेली बहुत बड़ी और शानदार थी। उसमें खूब सारी लाइट्स जल रही थीं। पर जैसे ही वो महिला ऑटो से उतरी, उसके हाथ से उसका मोबाइल गिर गया और ऑटो में ही रह गया।
वो महिला हवेली के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में वो हवेली दूर से ही खंडर जैसी लगने लगी और उस पर काले बादलों के साथ हल्की हल्की बारिश और रहस्यमय माहौल उसे और भी डरावना बना रहा था। रमेश को वो सब बातें याद आने लगीं जो उसने सुना था महिला को बोलते हुए कि वो किसी से बात कर रही थी। वह कह रही थी, आज मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है हवेली में। उसने सोचा कि महिला का मोबाइल ऑटो में रह गया है। उसके पास अच्छा मौका है कि वो वापस हवेली में जाए और उससे मिल सके। रमेश उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। रमेश ने तुरंत अपने दोस्त रामू को फ़ोन किया और कहा, भाई, मैं एक बहुत बड़ी हवेली के पास हूँ और यहाँ एक अजीब सा माहौल है। तू जल्दी से आ जा, मज़ा आएगा। रामू ने सहमति जताई और वह भी वहाँ आने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही रमेश हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाज़ा पहले से ही खुला था। वह बिना सोचे समझे अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। बड़े बड़े कमरे, लंबी लंबी दीवारें और घरे अंधेरे ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। पर वो महिला कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रमेश ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली पूरी तरह से खाली थी। चारों ओर सिर्फ हवाएं और बारिश की बूंदों की टपटपाहट सुनाई दे रही थी। रमेश ऊपर के कमरे में गया और एक कमरे के अंदर से उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ सुनकर उसके मन में अजीब विचार आने लगे। उसने सोचा कि शायद यह वही महिला है जो नहा रही है और उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। जैसे ही वह बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तभी अचानक से बिजली चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रमेश ने जोर से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में वह फंसा हुआ था और उसके चारों ओर एक अजीब सी गंदी बदबू फैलने लगी। जब बिजली वापस आई, उसने जो दृश्य देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ बाथरूम के अंदर सिर्फ कंकाल और सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थीं, जिनके शरीर से मांस पूरी तरह से सड़ चुका था। उन लाशों के हाथों में लंबे लंबे नाखून थे और उनमें से एक कंकाल की आंखें लाल जल रही थी। रमेश घबराकर चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उसी समय रामू हवेली के बाहर पहुंच चुका था। उसने हवेली के अंदर जाकर आवाज लगाई, क्या कोई है यहाँ पे? तभी वह महिला जो काली साड़ी में थी और एक जलती हुई मोमबत्ती हाथ में लिए हुए दरवाजे के पास आई। उसकी सुंदरता अब अब भी वैसी ही थी जैसे पहले थी।
तब उस महिला ने कहा, आपका दोस्त ऊपर कमरे में है। उसने यह धीरे से कहा, आप आराम कर उससे मिल सकते हैं। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रामू को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह ऊपर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए चला गया। जब वह सीढ़ियों पर पहुंच रहा था, तो उसे रमेश की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वह दौड़ता हुआ ऊपर गया और बाथरूम के पास पहुंचा। अंदर से रमेश की चीखें आ रही थीं। रामू ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को तोड़ना शुरू किया, वह चुड़ैल अचानक प्रकट हो गई और उसने एक बड़े चाकू से रामू पर वार किया। रामू को अंदर धक्का देकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब रामू ने अंदर का दृश्य देखा, तो वह चौंक गया। वहां चारों ओर सड़े गले शव बिखरे पड़े थे और वह महिला, जो मोहिनी चुड़ैल थी, अब एक भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके लंबे लंबे नाखून खून से सने हुए थे। रामू और रमेश दोनों अब फंस चुके थे। दोनों सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्हें घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी और अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों दोस्त बाहर भागने लगे। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वहाँ एक ऑटो खड़ा है। दोनों दोस्त उस ऑटो की तरफ भागने लगे, पर वो ऑटो अचानक से गायब हो गया। और जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे अपने दोस्त रामू की चीखें सुनाई देने लगीं और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए भागने लगा। तभी रमेश ने देखा कि वह मोहिनी चुड़ैल अब अपने असली रूप में आ गई है और वो रामू के सिर को निगल रही थी। उसका सर चुड़ैल के मुंह के अंदर था। उसके लंबे दांत, लाल आंखें देखकर रमेश की सांसें रुक गई और वह जितनी तेजी से भाग सकता था, वह भागने लगा। लेकिन जितना वह भागता, उसके पीछे चुड़ैल की पायल की आवाज़ें और तेज होती जाती। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वह दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन तभी मोहिनी चुड़ैल ने उसे पकड़ के पीछे खींच लिया और उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गई। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर कभी रमेश को किसी ने नहीं देखा। रमेश का क्या हुआ, ये कोई भी नहीं जानता और आज भी वो हवेली वहाँ वैसी ही खड़ी है। इस घटना के बाद लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया, वह कभी वापस नहीं आया। मोहिनी चुड़ैल की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई थी और लोग रात के समय उस रास्ते से गुजरने से भी कतराने लगे। इस तरह की सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप लोगों को
ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।